Assalamu alaikum dear friend, this is me Sajid Ali with you. Today we are going to learn about the cases of noun, that how many cases of the noun are there, which are they, where we use the cases of noun. There are 5 cases of noun, which are they are subjective case, objective case, possessive case, accusative case and vocative case. इसम की हालतें यानी केसेस ऑफ नाउन कितने केसेस ऑफ नाउन 5 हैं। सब्जेक्टिव केस जो कि हमारा फाइली हालत होता है, ऑब्जेक्टिव केस जो कि हमारा मफूली हालत होता है, पजेसिव केस जो कि हमारा इजाफती हालत होता है यानी पोजीशन दिखाता है, माल की दिखाता है किसी भी इसम की। एक्यूजेटिव केस हालत जरी जो प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है। वोकेटिव केस हालत निदा यानी जो हम इसम पुकारने के लिए बोलते हैं या यूज़ करते हैं। से फॉर एग्जांपल निदा वेयर आर यू गोइंग, निदा यहाँ पर हम निदा को पुकार रहे हैं, पूछ रहे हैं उससे कि तुम कहाँ जा रही हो। केसेस ऑफ नाउन। सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव नाम से ही आप जान सकते हैं कि सब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट की जगह पर इसम इस्तेमाल होते हैं वही हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं। से फॉर एग्जांपल कैसे साजिद रीड्स ए पोएम, साजिद रीड्स अ पोएम, साजिद एक नज़म पढ़ रहा है। साजिद हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर साजिद जो है काम कर रहा है रीडिंग का, यानी साजिद कौन मजमून पढ़ रहा है, नज़म कौन पढ़ रहा है, साजिद पढ़ रहा है। यानी साजिद जो है हमारा डूअर ऑफ एन एक्शन है, सब्जेक्ट है, इसी के लिए हम साजिद को सब्जेक्टिव केस कहेंगे। यहाँ पर पोएम भी हमारा नाउन है लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे और साजिद को हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। इसी से हमें यही पता चलता है कि जो भी नाउन सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं हम उनको सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहते हैं, यानी ऐसे इसम जो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो। उसके बाद हमारा है ऑब्जेक्टिव केस यानी मफूली हालत, जो इसम हमारे ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं हम उनको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा है साजिद रीड्स ए पोएम, पोएम हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस है, यानी इस पर काम हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है ये रीड के साथ, यानी ये रीडिंग का जो भी इफेक्ट हो रहा है वो हमारा पोएम पर जा रहा है, यानी हमारा पोएम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और डेटिव केस की बात करते चलें कि डेटिव केस वो होते हैं जब भी कोई भी इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है उसके बाद जो भी हमारा नाउन आता है वो हमारा डेटिव केस होता है। से फॉर एग्जांपल साजिद गिव मी अ पेन, अ पेन जो है हमारा ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हम उसको डेटिव केस कहेंगे। उसके बाद है हमारा पजेसिव केस। पजेसिव केस यानी पोजेशन जो हमारी मालकी जाहिर करे। से फॉर एग्जांपल दिस इज साजिद्स कार, दिस इज साजिद्स कार, साजिद्स ये हमारा पजेसिव केस है, यानी ऐसे इसम जिसके लास्ट में अपास्ट्रॉफी के बाद एसो पोजीशन दिखाई जाए कि साजिद की, साजिद का, साजिद के, यानी ये हमारे जो है ना पजेसिव केस है। पजेसिव केस इस्तेमाल कैसे होते हैं, उसके लास्ट में एस होती है और अपास्ट्रॉफी का इस्तेमाल होता है लिविंग थिंग्स के साथ, और नॉन लिविंग के साथ उसकी पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ लफ्ज इस्तेमाल होता है। से फॉर एग्जांपल लेग्स ऑफ चेयर, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, यानी हमारा ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है पोजीशन दिखाने के लिए। और उसके बाद है हमारा एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस हालत है जरी, यानी प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल होने वाले हमारे ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं हम उनको एक्यूजेटिव केस कहेंगे। से फॉर एग्जांपल आई राइट विद पेन, आई राइट विद पेन, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इससे पहले क्या इस्तेमाल हुआ है, प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हम विद पेन को एक्यूजेटिव केस कहेंगे, यानी एक्यूजेशन ये दिखा रहा है प्रीपोजिशन के साथ, हालत जरी है। से फॉर एग्जांपल ही गिव मी पेन फॉर यू, फॉर सादला, यू तो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, सादला इस्तेमाल किया फॉर सादला, तो फॉर सादला हमारा एक्यूजेटिव केस है। और वोकेटिव केस वही होते हैं जब हमारे वोकेटिव यानी हालत निदा, यानी जो निदा की माना क्या है, निदा का मतलब है पुकारना, बोलना, किसी को बुलाना, कॉल करना। से फॉर एग्जांपल कैसे साजिद what happened, what are you doing, साजिद come here, साजिद come here, साजिद यहाँ पर आओ, साजिद come here,
यहाँ पर हमने साजिद को बुलाया, साजिद यानी हम उसको पहले बोला, फिर ये एक्सक्लेमेशन की मार्क दो, आया आप कामा भी दे सकते हैं क्योंकि ये पुकारने के लिए, ये ऐसा नहीं है कि हमने इसको ओछता बोला इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, नहीं, ये वोकेटिव केस की निशानी के लिए यानी उसको जाहिर करने के लिए कि ये साजिद जो है सब्जेक्टिव केस नहीं है, ये वोकेटिव केस है। कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं वो जो सोचते हैं कि जो भी सबसे पहले वर्ड आता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में ये कंसीडरेशन नहीं होता कि जो सबसे पहले आए वो सब्जेक्ट है, लास्ट में आए तो वो ऑब्जेक्ट है, बीच में आ जाए तो वो हमारा वर्ब है। उसकी स्ट्रक्चर हमको समझ आनी चाहिए, हमें फुल उसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए सेंटेंस की। यही हमारे 5 केसेस ऑफ नाउन थे, सब्जेक्टिव केस फाइली हालत, ऑब्जेक्टिव केस मफूली हालत, पॉजेसिव केस इजाफती हालत, एक्यूजेटिव केस हालत जरी, और हमारा वोकेटिव केस यानी हालत निदा। उसके बाद में मैं एक आपको लास्ट में सेंटेंसेस दे रहा हूँ, उस सेंटेंसेस को आप आइडेंटिफाई करें तो कि कौन से इसम जो है कौन से केसेस में है, यानी सब्जेक्टिव केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, पॉजेसिव कौन सा है, ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अंडरलाइन करके उसके नीचे एस लिख दो यानी सब्जेक्टिव केस, ओ लिख दो यानी ऑब्जेक्टिव केस। थैंक यू।